हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन का कैसे प्रिपरेशन करना है। जो आइडल स्टूडेंट हैं, कुछ पेपर्स हो गए हैं और डिफरेंट कोर्सेज जैसे FY BA का और FY BCom का, SY BCom SY BA ऑल्सो, एंड कुछ पेपर्स जो है जैसे स्टार्ट हुए जैसे MCom हो गया और MA हो गया। सो ये वीडियो सभी स्टूडेंट लोग के लिए अप्लीकेबल है बिकॉज मैंने काफ़ी सारे वीडियोस के जो मैंने कमेंट्स रीड किया था मेरा यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे मुझे लाइक रिक्वेस्ट थे डिफरेंट कोर्सेज का। सर MCom का बताइए, MA का भी कुछ बता दीजिए, कैसे प्रिपरेशन करना है, सारी चीज़ें। सो ये एक जनरल वीडियो है जिसमें मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि वो टिप्स देने का जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो और जिससे आपको थोड़ा यूज़फुल जो है आपको समझ में भी आए और जिससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो। और कुछ कुछ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वहीं से जो है एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन का होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकता है मैच भी करें, राइट। बट ऐसे गारंटी श्योरिटी नहीं कि हाँ वही सेम क्वेश्चन आएगा, बट ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो जितने भी आइडियल स्टूडेंट, सबसे पहला जो मेरा ये है कि आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा और फिर उसके बाद जो है वीडियो लास्ट तक देखिएगा, फिर अपना फीडबैक ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, गूगल पे जाना है, ठीक है। अब गूगल पे जाने के बाद सबसे पहले आपके जो सब्जेक्ट्स है उसके बारे में हमने सर्च करना है। आइडल मुंबई यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, ओके। आइडल मटेरियल पे जाता हूँ, स्टडी मटेरियल, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ आइडल स्टडी मटेरियल पे, ठीक है। यहाँ पे एक मैं नया टैब ऐड कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मल्टीपल टैब, आपको मैं लाइव दिखाता हूँ कैसे आपको प्रैक्टिस एक्चुअली करना होता है कैसे। अभी देखिए, पहले मैं MA का उठा लेता हूँ बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो, अभी ये दो सिर्फ BCom का आया है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे सिलेबस में जाके वापस, चलो मैं MCom का उठाता हूँ पहले, ठीक है। अब MCom में जैसे एग्जांपल के तौर पे चलो हम मानते हैं कि ये इकोनॉमिक्स ग्लोबल ट्रेड है, ठीक है। इसको हम नया टैब में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है, क्या सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस, ठीक है। ये MCom पार्ट 1 का है। यहाँ पे आपके मॉडल्स है, राइट। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, जैसे जो कुछ टॉपिक्स है, जैसे अभी ये मॉडल 3 है या मॉडल 4 है, जो भी आपका कोई जो भी आप मॉडल पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे गूगल में सर्च करो MCQ ऑन। किस पे MCQs आपको चाहिए, जो टॉपिक चाहिए आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपने सर्च कर लिया, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जितने भी वेबसाइट ओपन है, डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये जो वेबसाइट है ये सिर्फ जो है मैं यूजफुल, यहाँ पे कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये लोग ने मुझे कुछ पैसे ऐसे नहीं दिए कि ये मेरा वेबसाइट ऐसे करो, जो भी इन्फॉर्मेशन है इसके लिए जस्ट जहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे यूजफुल है, राइट। अभी यहाँ पे MCQs देख लीजिए। तो आपको क्या करना है, ये MCQs प्रिपेयर करना है। मेरे कुछ वीडियोस में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर आपने जो MCQs बताया उसमें से एक भी नहीं आया, आप मिस गाइड मत कीजिए। तो देखिए क्या है कि मेरा काम, मैंने हर वीडियो में यही बोला है कि सेम क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क, लेकिन ये चीज़ है कि आपके कंसेप्ट क्लियर और उससे रिलेटेड हो सकते हैं क्वेश्चंस। आपने इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था FY BCom का बिजनेस इकोनॉमिक्स का, तो आपको पता रहेगा कि देखो कभी पूछ सकता है कभी नहीं पूछ सकता, इट डिपेंड्स। लेकिन ये है कि आपको जो है कुछ MCQs जो है मिल जाएंगे, राइट। यहाँ पे 10-12 MCQs मिल गए, है ना। फिर उसके बाद जो ये भी अगर देखेंगे यहाँ पे, ओके ठीक है, ये भी हम ओपन करके देख लेते हैं टैप करके, ठीक है। चलो ये डायरेक्टली ओपन हो गया, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये क्या होगा, ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं किससे रिलेटेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। तो मुझे बताओ, अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड से 20 से 25 क्वेश्चन कर लेते हो और उसको क्लियर कर लेते हो, अब देखो ये कैपिटल फ्लो दैट टेक द प्लेस हेल्प्स टू ब्रिंग द इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड एज। तो ये ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप समझ गए, देखिए यहाँ पे ये 9th वाला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो विद आंसर्स के साथ, सारी चीज आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, 90% ऐसे ही प्रिपरेशन हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक के सब्जेक्ट्स है उसको ओपन करना है, टॉपिक जिस पे चाहिए आपको। अभी देखो आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में 20 ऑब्जेक्टिव्स कर लिया, 20 में से अगर, हालांकि 20 में से 20 नहीं भी आ सकता है, बट हो सकता है एक आ जाए, पॉसिबिलिटीज होती है, कभी भी याद रखो, हमेशा थिंक पॉजिटिव, पॉसिबिलिटीज होती है। क्योंकि जितने भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के एडजस्टमेंट जो भी MCQs बनते थे, वो सारे MCQs मैंने क्या किया, ऑलमोस्ट 20 से 25 क्या कर दिया, कवर कर लिया, है ना।
आप यहाँ पे भी आगे भी अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है उसके बारे में आपको समझना है तो ये इकोनॉमिक डिस्कशन वाले पे जाके आप पढ़ सकते हो, है ना। जब मैं एमए इन बिजनेस इकोनॉमिक्स कर रहा था तो मैं ये यूज़ करता था काफ़ी सारा। अभी ये यूपीएससी के एमसीक्यूज व इकोनॉमिक्स का है, वो भी आप जाके यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो, है ना। ये एमकॉम के लिए। अब जैसे कोई एमए का सब्जेक्ट्स के लिए कोई स्टूडेंट है जो बोल रहा था कि सर एडवर्टीजमेंट या जैसे कॉमर्स का पेपर आज है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ, पहले बीकॉम में चला जाता हूँ। चलो बीकॉम में फर्स्ट अकाउंट्स आज कौन सा भाई, कॉमर्स पेपर है। चलो इंग्लिश वाला मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। हालांकि मराठी में भी क्वेश्चन आता तो काफ़ी अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट मॉड्यूल वाइज दिया है। पहला मॉड्यूल क्या दिया है, फंक्शन, स्कोप, सिग्निफिकेंस, मॉडर्न, है ना, ऑब्जेक्टिव। तो सिंपल सा क्या करने का यहाँ पे, जैसे ये बिजनेस इन्वायरमेंट है तो अब आपको क्या करना है, एमसीक्यूज। अगर मैं सेकंड मॉड्यूल उठाता हूँ तो एमसीक्यूज में क्या करूँगा, सर्च करूँगा। क्या सर्च करूँगा, एमसीक्यूज ऑन बिजनेस इन्वायरमेंट, एमसीक्यूज ऑन बिजनेस, BUS बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। सर्च किया, राइट। अब मुझे क्या किया, यहाँ से बाइजू पे ही मिल गया। और ट्रस्ट में कभी कभी मुझे एक दो क्वेश्चन बाइजू पे ही मिल जाता है और टॉपर वाले पे भी कभी कभी मिल जाता है। यहाँ पे देखिए एमसीक्यूज, और ये यूजीसी नेट का है, मतलब ये हाई लेवल का सारा जो है मैक्सिमम, ये सारे ऐसे 3-4 ओपन कर लो और फिर क्या करो, सारे एमसीक्यूज जितने भी हैं वो क्या करो आप, यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज रहेंगे वो प्रैक्टिस कर लो। सिंपल सी बात है, आप प्रैक्टिस कर लोगे। ऑलमोस्ट यहाँ पे कितने हैं, 10 है। चलो 10 क्वेश्चन आपने यहाँ पे प्रैक्टिस किया। यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, ये भी ओपन हो रहा है, ये ओपन होने, चलो ठीक है, ये भी ओपन हो गया। यहाँ पे कितने क्वेश्चन हैं, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 3-4। चलो यहाँ पे तो मल्टीपल क्वेश्चन, आपको इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी कम पड़ेंगे आपको पढ़ने के लिए, इतना टाइम रहेगा आपके पास, कर सकते हैं। देखो कितने सारे क्वेश्चंस, कितने सारे टैब है, इतने मल्टीपल टैब है। यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिए, यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिया आपने, ठीक है। सेम क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड बट प्रैक्टिस इज कंपलसरी। ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी बिजनेस, तो यहाँ पे अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हैं ना, क्या है, इकोनॉमिकल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो आप अपने ऊपर मतलब आप डिपेंड्स आपके ऊपर है कैसे ओपन कर सकते हैं, राइट। सो जो भी क्वेश्चंस अभी यहाँ पे जितने भी, यहाँ पे मल्टीपल 39 टैब है, सोचो तो बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर आपके मल्टीपल क्वेश्चन जितने भी हैं सारे कवर हो जाएंगे। मतलब ये जो सेकंड यूनिट है, सेकंड जो मॉडल है आपका, एक सेकंड मॉडल, ये मॉडल में जितने भी सारे कवर हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन इन्वायरमेंट सारी चीज़ें। फिर मैनेजमेंट प्लानिंग पे कर लो आप, एंटरप्रेन्योरशिप पे आप कर लो, सिंपल सी बात है। एंटरप्रेन्योरशिप पे एमसीक्यूज ऑन एंटरशिप सर्च करो। आई एम जस्ट टेलिंग एग्जाम्पल कि ऐसे सेम टू सेम, अगर आप एमए के स्टूडेंट हो तो एमए के स्टूडेंट, मैं एमए का भी बताता हूँ, डोंट वरी, आगे सब चीज़ मतलब एक एक सब्जेक्ट का मैं बता दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप, एमसीक्यूज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, चलो भाई एमबीए का तो भर भर के मिलेगा आपको, है ना। ये भी चलो ठीक है, ये तो पीडीएफ है, ये भी आप ओपन करोगे, मोबाइल पे करोगे तो शायद डायरेक्ट डाउनलोड हो जाए। चलो ओपन करके मैं दिखा रहा हूँ, इतना देखो यहाँ पे भी है, तो आप पढ़ लो सारी चीज़, आपको आइडिया लग जाएगा क्या है कैसे। जैसे इंटरप्रेन्योरशिप में ईडीपी का वाला पे क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे भी देखिए एमसीक्यू से क्वेश्चन, तो ये आप पढ़ सकते हो। ये भी यहाँ से भी आ सकता है ना, क्योंकि ये भी इंटरप्रेन्योरशिप पे ही मैक्सिमम है। कुछ गवर्नमेंट के क्या क्या पॉलिसीज़ है, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट के पॉलिसीज़, राइट, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ क्या, एंटरप्रेन्योरशिप का क्या छूट है, वो आप देख सकते हैं, है ना। तो मैक्सिमम यहाँ पे ऑलमोस्ट देखो कितने सारे क्वेश्चन है, मैक्सिमम देयर विल बी 30 क्वेश्चन। सो 30 इज इनफ क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इनफ है। और फिर आप जो है अलग से प्रिपेयर करोगे इतने सारे कोर्सेज के, राइट, अलग अलग टॉपिक्स का। तो आपका पेपर अभी जैसे कॉमर्स का है, तो आप सुबह बैठ के ये क्या करो, पेपर देने से पहले 2 से 3 घंटे क्या करो, प्रैक्टिस कर लो। और कभी कभी जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा सिलेबस भी देख लिया करो, भाई सिलेबस में क्या दिया है, ये सिलेबस में है क्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। जैसे क्या एंटरप्रेन्योर्स एंड मैनेजर, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है क्या। अच्छा चलो यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, तो इससे कुछ आ सकता है। इंसेंटिव्स ऑफ टू एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, तो इससे जितने भी कंसेप्ट है क्लियर करके रखो, है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे अच्छे से प्रिपेयर करते हो, राइट। सो मेरा काम है कि देखो अगर आप बुक पढ़ोगे तो बुक से कोई भला नहीं होने वाला आपका, याद रखिए, बुक से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि 2 पेपर 3 पेपर मैंने देख लिया है कि आप कितना भी पढ़ लो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, राइट। सिर्फ आपका जितना हो सकता है मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है, लेकिन उससे बेटर है कि आप एमसीक्यूज प्रिपेयर करो। अब हम जो चले जाते हैं यहाँ पे वापस से एमए का स्टडी मटेरियल का देखने का, यहाँ पे किधर है सिलेबस,
सिलेबस देख लेते हैं या स्टडी मटेरियल यहाँ पे है। ओके, आ गया सिलेबस। चलो SYBA का, TYBA का, चलो MA का हम लोग ले लेते हैं अभी, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये MA का सिलेबस पॉलिटिकल साइंसेस। चलो मैं इकोनॉमिक्स का ले लेता हूँ, है ना। इकोनॉमिक्स का सिलेबस हम देख लेते हैं। देखिए पहला क्या, पब्लिक इकोनॉमिक्स, और उसमें क्या, गवर्नमेंट इन अ मार्केट इकोनॉमिक। तो MCQs पहला, सबसे पहला क्या करने का, MCQs पब्लिक, जो मेन टॉपिक सब्जेक्ट का नाम है ना पहले पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो आप पब्लिक इकोनॉमिक्स पे जब जाओगे, आपको कैसे करना हो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने खुद किया है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। पब्लिक इकोनॉमिक, ठीक है, MCQs ऑन इकोनॉमिक्स। एक मिनट, मुझे लगा आ गया, ठीक है। चलो ये देखो TYBCom का पब्लिक इकोनॉमिक्स का PDF ऐसे आ गया डायरेक्टली, है ना। इधर देखो MCQs, ये इस पे भी आप क्लिक करो, MCQs चले जाओ, यहाँ पे देखो MCQs, ये पब्लिक ऑब्जेक्टिव्स का MCQs। अब क्या करना आपको, सारे नहीं पढ़ने, हाँ सारे नहीं पढ़ने, क्या पढ़ना आपको, ये मॉड्यूल में गवर्नमेंट इन दी मार्केट, इसमें देखो ये सिलेबस है, गवर्नमेंट फेलियर के कुछ है क्या इसमें, कुछ सोशल वेलफेयर का है क्या इसमें, मतलब जो आप करोगे वो आप क्या करोगे, देख के करोगे कि भाई इसमें है कि नहीं है वो कंसेप्ट, है ना, वही चीज़ आप करोगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका इजीली प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। अभी जैसे अभी यहाँ पे देखिए कि ये महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक है, तो आप ये भी देख सकते हो कि अगर आपके कंसेप्ट में है इफ पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, है ना, अगर आपको ये स्पेसिफाई करना है कि मुझे सिर्फ इसके ही रिलेटेड करना है, तो गवर्नमेंट इन मार्केट इकोनॉमी, तो आप यहाँ पे MCQs ऑन गवर्नमेंट आप सर्च कीजिए यहाँ पे, है ना। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, कैसे आपको गूगल का यूज़ करना है फॉर एनी सब्जेक्ट्स के लिए MCQs फाइंड आउट करने के लिए। क्योंकि देखिए जो भी MCQs पूछ रहा है एग्जामिनेशन में, जो मैंने स्टूडेंट से फीडबैक लिया है, वो एकदम अलग हटके ही पूछ लेता है, और या तो जो उनके जो सैम्पल पेपर है उसमें से एक दो कभी पूछ लिया तो पूछ लिया गलती से, एक या दो बस, उससे ज़्यादा नहीं पूछता है। और बाकी जो MCQs है वो ऑलरेडी वो नेट से ही उठाते हैं, वो डिफरेंट अलग अलग पोर्टल से ही उठाते हैं, ऐसा समझिए। तो अगर आप ऐसा सोचिए कि कहीं पे प्रैक्टिस किया रहेगा और उस पोर्टल पे जो क्वेश्चन रहेगा वो सेम आपका कवर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप यूज़ कीजिए। कुछ ऐप भी हैं, जैसे ब्रेनली समथिंग करके एक ऐप है, वो उसका भी आप जो है स्कैन करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। आई एम श्योर वीडियो आपने लास्ट तक देखा रहेगा। अगर लास्ट तक देखा है तो #इमादुद्दीन एजुकेयर, #इमादुद्दीन एजुकेयर, और आपका क्वेश्चन जिसमें भी #इमादुद्दीन एजुकेयर या #आइडियल मुंबई यूनिवर्सिटी ऐसे करके आपका क्वेश्चंस रहेगा, डेफिनेटली श्योर आपको मैं रिप्लाई करूंगा। आपको वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या आपके पास अगर कोई टिप्स है तो वो भी आप वीडियो में कमेंट में डाल सकते हो, ताकि कोई दूसरे बच्चे स्टूडेंट भी देख के जो है अपना एग्जामिनेशन जो है अच्छे से प्रिपेयर और अच्छे से एग्जाम पास कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।